बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार चटखारा कबाब। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। बहुत ही चटपटे ये कबाब बनकर तैयार होते हैं और मक्खन की तरह नरम मुलायम के मुंह में घुल जाने वाले। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। बहुत सी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो के दौरान कि मज़ेदार से कबाब को किस तरह से सॉफ्ट और जूसी बनाया जाएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो चटखारा कबाब बनाने के लिए मैंने बीफ का कीमा लिया है 400 ग्राम। आप चाहें तो मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ से आप कीमा लें वहाँ से इसको अच्छी तरह से पिसवा लें। जितना कीमा बारीक होगा उतने ही कबाब जो है बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो कीमे को मैंने अच्छी तरह से बारीक पिसवा लिया था। अगर आपके पास चॉपर है तो उसमें भी आप इसको पीस सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से खुश कर लेना है। कीमे में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब इसमें डालेंगे प्याज। दो मैंने मीडियम साइज की प्याज ली थी, उसको कद्दूकश कर लिया था और उसका सारा पानी निचोड़ लिया था। प्याज में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब इसमें डालेंगे हरा धनिया और पुदीना। आधा कप हरा धनिया और आधा कप ही मैंने पुदीना लिया है, दोनों को मैंने चॉप कर लिया था। 3 से 4 बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। आधा मैंने लीमू लिया है, उसका जूस निचोड़ के वो ऐड करेंगे। अगर आप छोटे साइज का लीमू लें तो फिर आप पूरा डाल दें। मेरा लीमू थोड़ा बड़े साइज का था इसीलिए मैंने आधा लिया है, जो कि तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब है। और अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ धनिया डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 ही टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा ऐड करेंगे। अब मैंने ब्रेड के 2 स्लाइसेस लिए हैं, उन पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाला है ताकि ब्रेड जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और इसको मैं अच्छी तरह से मैश कर लूंगी। तो पानी ज़्यादा नहीं डालना, इतना पानी डालना है कि ब्रेड उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो देखिए इसको मैंने मैश कर लिया है। अब ये मैश की हुई ब्रेड मैं ऐड कर दूंगी कीमे के अंदर। तो अगर आपको लगे कि इसमें ज़्यादा पानी है तो अच्छी तरह से ब्रेड को निचोड़कर फिर ऐड करें। 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड करेंगे या फिर आप 1 टेबलस्पून बटर भी ऐड कर सकते हैं। एक मैं इसमें अंडा डालूंगी। और अगर आपको अंडा पसंद नहीं है तो इसकी जगह आप 2 टेबलस्पून बेसन भी ऐड कर सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितने भी स्पाइसेस डाले हैं, जितनी भी चीज़ें इसमें ऐड की हैं, वो कीमे में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार ये सॉफ्ट और जूसी कबाब बनते हैं। यकीन करें कि जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो देखिए मिक्सिंग इसकी हो गई है अच्छी तरह से। अब कीमे को मैरिनेट करेंगे। कम से कम 1 घंटे के लिए इसको ज़रूर मैरिनेट करना है ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो कीमे में अच्छी तरह से जज्ब हो जाएं। तो बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी ये कबाब बनेंगे। तो 1 घंटा हो गया था, कीमा बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया था। अब इसके कबाब बनाएंगे। हाथों को मैंने ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है ताकि मिक्सचर जो है वो हाथों पे चिपके नहीं। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसको कबाब की शेप देते हुए कबाब बना लेंगे। तो सिंपल तरीके से देखिए मैंने कबाब रेडी कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त मिक्सचर बना है, बहुत ही अच्छी इसकी बाइंडिंग हुई है। बहुत ही बेहतरीन कबाब बनकर तैयार हो गया है। और सारे कबाब बनाकर मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। सिर्फ 400 ग्राम कीमे में देखिए 13 से 14 कबाब आसानी से बन जाते हैं। और इनको बनाकर इस स्टेज पे आसानी से आप फ्रीज कर सकते हैं। जिप लॉक बैग में इसको 15 से 20 दिन तक आप आसानी से फ्रीज कर सकते हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गरम कर लिया है। कबाब को डीप फ्राई करेंगे ताकि कबाब जो है वो सारी साइडों से अच्छी तरह से फ्राई हो और अच्छा सा इन पे कलर आए। तो जितने पैन का साइज़ है उस हिसाब से आप कबाब डाल दें और उनको फ्राई कर लें। मेरे पैन का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो मैं एक साथ ही कबाब ऐड करूंगी और इनको फ्राई करूंगी। जैसे जैसे पैन में जगह बनेगी तो मैं डालती जाऊंगी और कबाब को फ्राई कर लेंगे। जैसे ही कबाब को ऑयल में डालेंगे तो थोड़ी देर के लिए इनको फ्राई होने देंगे ताकि ऑयल में जाके ये थोड़ा सा सेट हो जाए। और जैसे ही थोड़े से सेट हो जाएंगे फिर इनकी साइड को पलटते हुए सारी साइडों से अच्छी तरह से कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो कम से कम 7 से 8 मिनट लगेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब जो है वो फ्राई हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इन पे कलर आएगा। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे ताकि कबाब जो है वो अंदर तक अच्छी तरह से पक भी जाए और बाहर से इन पे अच्छा सा कलर आ जाए।
तो फ्राई करते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो गए थे। बहुत अच्छा इन पे कलर भी आ गया है और कबाब जो है वो अंदर तक अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब कबाब को प्लेट में निकाल लेंगे और इनको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इनके लिए बनाएंगे एक मज़ेदार सा चटपटा सा मसाला, जिससे इन कबाब का जो फ्लेवर है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो अब मैंने यहाँ ले लिया है पैन और उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट कर लेंगे। और जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा तो फिर इसमें ऐड करेंगे एक स्लाइस की हुई प्याज, एक मैंने टमाटर लिया था उसको मैंने क्यूब फॉर्म में काट लिया था और 3 से 4 हरी मिर्चें लेंगे। अब इनको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे बटर में, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार चटपटा ये मसाला बनेगा, जिससे ये कबाब जो है बहुत ही चटखारेदार बनेंगे। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इनको फ्राई कर लिया है और थोड़ी सी चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं। और अब इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए कबाब और इनको डालकर दोबारा से मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, ताकि बटर का जो फ्लेवर है वो भी कबाब में आ जाए। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है, ताकि सब्जियां जो हैं वो जले नहीं और उनका कलर भी ख़राब ना हो। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए कबाब डालकर भी मैंने अच्छी तरह से सौटे कर लिया है। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 ही टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो चाट मसाला डाला है, कुटी लाल मिर्च डाली है, उसका जो फ्लेवर है कबाब में आ जाए। तो बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार ये कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो कबाब को एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं फ्राई करने के बाद, और चाहें तो इसका मसाला भी इस तरीके से बना सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। सब्जियों का कलर जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ और कबाब कितने ज़बरदस्त चटखारेदार, स्पाइसी, सॉफ्ट और जूसी बने हैं। तो अब मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि बाहर से देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और अंदर से उतने ही सॉफ्ट, मक्खन की तरह नरम और मुलायम बने हैं। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है, तो बेहतरीन किस्म के चटखारेदार कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और इसको आप बनाकर आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चटखारेदार कबाब और अपने फैमिली मेम्बर्स को बनाकर खिलाइएगा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी ये कबाब बनते हैं। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।